हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एच नेटवर्क। क्या आपने कभी समुद्र में एक ऐसे जीव की कल्पना की है जिसे देखकर ऐसा लगे मानो कोई रहस्यमयी चीज आपके सामने तैर रहा हो? एक ऐसा जीव जिसकी लंबाई किसी अजगर से भी ज्यादा हो सकती है और जिसकी मौजूदगी को सदियों से बुरी घटनाओं का संकेत माना जाता रहा है। और फिश एक ऐसा रहस्य जिसे साइंस भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। क्या यह वाकई भूकंप और सुनामी की फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकती है? क्या यह वही समुद्री ड्रैगन है जिसकी कहानियां सदियों से चली आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों यह मछली अक्सर किनारे पर मरी हुई पाई जाती है? आज हम गहरे समुद्र में उतरेंगे और इस रहस्य की परतें खोलेंगे। यह साल 1772 था। पैसिफिक ओशियन के बीच एक ब्रिटिश जहाज अपने सफर पर था। रात का समय था और चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। तभी एक नाविक ने अचानक एक अजीबोगरीब मछली को पानी में तैरते हुए देखा। यह कोई साधारण मछली नहीं थी। यह लंबी, पतली और चमकदार थी, मानो किसी और ही दुनिया से आई हो। यही वह पल था जब इंसानों ने पहली बार ऑरफिश को देखा था, लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि यह वास्तव में क्या है। ऑरफिश का नाम इसके लंबे और पतले शरीर के कारण पड़ा, जो एक चप्पू की तरह दिखता है। इसका साइंटिफिक नाम रिगेलकस ग्लेसने है, जिसका मतलब है समुद्र का राजा। यह 36 फीट तक लंबी हो सकती है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मैक्सिमम लंबाई 56 फीट तक हो सकती है। यह इतनी लंबी होती है कि इसे समुद्र का रिबन फिश भी कहा जाता है। ऑरफिश की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। पुराने नाविकों का मानना था कि यह एक समुद्री नाग या कोई दैत्य है। वाइकिंग्स, जो स्कैंडिनेविया, आज के नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क एरिया, उसका समुद्री योद्धा, खोजी और लुटेरा था। उसका मानना था कि समुद्र में एक विशाल सांप रहता है जो पूरे महासागर को घेर सकता है। ऑरफिश के विशाल और लहरों में लहराते शरीर ने इसे स्मिथ से जोड़ दिया। जापान में इसे युगु नो सुकाई, सी ड्रैगन्स मैसेंजर कहा जाता है। मान्यता थी कि अगर यह मछली दिख जाए तो यह किसी बड़ी आफत का संकेत है। दक्षिण अमेरिका के देश जैसे पेरू और चिली के तटीय क्षेत्रों में इसे पानी का सापित नाग कहा जाता है, जो तब दिखता है जब समुद्र में हलचल होती है। ऑरफिश को अक्सर भूकंप और सुनामी से जोड़ा जाता है। जापान और फिलीपींस में मान्यता है कि अगर ऑरफिश समुद्र से बाहर आ जाए तो यह किसी बड़े भूकंप या सुनामी का संकेत हो सकता है। ऑरफिश की मौजूदगी को लेकर दुनिया भर में कई अजीब घटनाएं दर्ज की गई हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ हकीकत घटनाएं। साल 2010-11 में जापान के तटों पर कई ऑरफिश मरी हुई पाई गई थी। कुछ ही महीनों बाद एक विनाशकारी 9.1 तीव्रता का भूकंप और सुनामी आई। 2013 कैलिफोर्निया के तट पर एक 18 फीट लंबी ऑरफिश अचानक किनारे पर आ गई। मैरीन बायोलॉजिस्ट ने इसे देखा और कहा, हमने कभी इतनी विशाल और रहस्यमयी मछली नहीं देखी। लेकिन ये मरी हुई क्यों थी? क्या यह किसी प्राकृतिक आपदा का संकेत था? इस घटना के 3 हफ्ते बाद एक भूकंप आया। 2020 जापान। एक जापानी मछुआरे ने पानी में जिंदा ऑरफिश को तैरते हुए रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में ऑरफिश धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरती दिख रही थी। कुछ ही दिनों बाद एक 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। स्थानीय लोग इसे समुद्र का दूत मानते हैं, जो तब दिखता है जब कोई बुरी घटना होने वाली हो। साइंटिस्ट इस घटना को लेकर आज भी बहस कर रहे हैं। 2020 फिलीपींस। एक 6.6 तीव्रता का भूकंप आने से पहले ऑरफिश देखी गई थी। 2023 फिलीपींस। स्थानीय मछुआरों ने एक 15 फीट लंबी ऑरफिश को किनारे पर मरी हुई पाया। उन्होंने वीडियो बनाया और कहा, हम डर रहे हैं। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो भूकंप आया था और इसके 6 दिन बाद एक 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। 2023 ताइवान। कुछ हफ्ते पहले ऑरफिश की साइटिंग हुई, फिर एक 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? वैज्ञानिकों के थ्योरीज को समझते हैं। फर्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो पानी का प्रेशर बदलता है। ऑरफिश इस बदलाव को महसूस कर सकती है और ऊपर आ सकती है। सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। भूकंप आने से पहले अर्थ से कुछ खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकलते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑरफिश इन्हें महसूस करके असामान्य बिहेवियर दिखा सकती है। थर्ड, टॉक्सिक गैस रिलीज थ्योरी।
समुद्र के नीचे जब प्लेट्स हिलती हैं तो वहां से जहरीली गैसें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती हैं। इससे गहरे समुद्र के जीव मर सकते हैं या सतह पर आ सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ठोस साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला कि ऑरफिश सच में भूकंप की भविष्यवाणी कर सकती है। हम हमेशा ऑरफिश को एक रहस्यमय मछली के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह मछली कितनी बड़ी मुसीबत में है? समुद्र में प्लास्टिक पॉल्यूशन और तेल रिसाव से ऑरफिश का आवास नष्ट हो रहा है, उनके रहने की जगह नष्ट हो रही है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ऑक्सीजन लेवल में कमी और केमिकल पॉल्यूशन की वजह से ये क्रिएचर ऊपर आ रहे हैं और मर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, जिससे गहरे समुद्र के क्रिएचर सतह के करीब आने लगे हैं। इससे ऑरफिश की संख्या पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन क्या ऑरफिश विलुप्त होने वाली है? अभी तक इसका कोई ठोस डेटा नहीं है, लेकिन अगर पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जारी रहे तो यह जीव दुर्लभ होता जाएगा। ऑरफिश अभी भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या हमने ऑरफिश को पूरी तरह समझ लिया? हाँ, हम जानते हैं कि यह दुनिया के सबसे लंबी हड्डीदार मछली है। हाँ, हमने इसे कई बार किनारे पर मरी हुई पाया है, लेकिन हम आज भी यह नहीं जानते हैं कि यह सच में भूकंप की भविष्यवाणी कर सकती है या नहीं। शायद ऑरफिश केवल एक मछली नहीं, बल्कि हमारे समुद्रों का एक अलार्म सिस्टम है जो हमें फ्यूचर्स की आपदाओं के संकेत देता है, या शायद यह सिर्फ एक संयोग है। आपका क्या मानना है? क्या ऑरफिश सच में भूकंप की भविष्यवाणी कर सकती है या यह सिर्फ एक मिथ है? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।